दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम चैप्टर पढ़ चुके थे दोस्तों। अलजेब्रा से इससे पहले जो चैप्टर था हमारा, ठीक है, बीजगणित से पहले, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम देखने वाले हैं बीजगणित, ठीक है, अलजेब्रा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये दिया है, कह रहा है कि ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि ए बी की केवल एक सीमित संख्या के लिए सत्य हो सकता है, एक सीमित संख्या के लिए सत्य होगा। फिर बी ऑप्शन दिया है ए कामा बी के किसी भी सेट के लिए सत्य नहीं हो सकता, वास्तव में एक युग्म ए कामा बी के लिए सत्य हो सकता है। डी वाला दिया है ए कामा बी की अनंत संख्या के लिए सत्य हो सकता है। तो इसका देखना कौन सा सही है। तो अगर हम ए बराबर यहाँ पे दोस्तों अगर 2 लेते हैं, ठीक है, तो बी बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो रखेंगे यहाँ पे 2 प्लस 2 की घात 2, और यहाँ करेंगे 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 2। तो 2 दूना 4, 4 की घात 2 का मतलब 4 चक्कू 16। यहाँ पे 2 की घात 2 का मतलब 4 प्लस 4, यानी कि ये तो बराबर है नहीं, है ना, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम a बराबर मान लो 2 लेते हैं और b बराबर वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें रखते हैं तो यह होगा 2 प्लस 3 इसकी घात 2 बराबर यहाँ पे 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2। तो 3 और 2 5, 5 की घात 2 का मतलब ये हो गया 25, 2 की घात 2 का मतलब 4, और ये 3 3 9, तो 25 बराबर 9 4 13। तो ये भी बराबर नहीं है ना, ये भी बराबर नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बराबर हो सकता है। अगर हम a बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, और b बराबर मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, फिर 0 प्लस 2 रखेंगे इसकी घात 2 प्लस यहाँ पे 0 की घात 2 प्लस ये होगा 2 की घात 2। तो 2 दूना 4, और इधर भी हो जाएगा 4, 4 बराबर 4, है ना, 4 बराबर 4 होगा। यानी कि ये समझ आया कि दोनों में से एक संख्या को अगर 0 लेंगे हम, ठीक है, दोनों में से अगर एक संख्या को 0 लेते हैं और दूसरी संख्या को हम कुछ भी ले लें, दूसरी संख्या को कुछ भी ले लें, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, तो बराबर होगा। ठीक है, तो ये बराबर होगा। तो क्या होगा, वास्तव में एक युग्म के लिए सत्य हो सकता है। ठीक है, ए काम केवल एक सीमित संख्या के लिए सत्य हो सकता है, ए बी की केवल एक सीमित संख्या के लिए। ठीक है, तो इसका दोस्तों कौन सा सही होगा। इसका मेरे भाई ए कामा बी की अनंत संख्या के लिए सत्य हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी का मान तो कुछ भी रख सकते हैं फिर, है ना। तो इसका फिर दोस्तों डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। इसमें दिया है ए बी बराबर 10। ठीक है, ए बी बराबर 10 के दिया है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया दोस्तों 29। ठीक है, ए माइनस बी का हमसे मान पूछा हुआ है, ए माइनस बी स्क्वायर का मान यहाँ पे हमसे फाइंड आउट करा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से फार्मूला होता है ए माइनस बी की घात 2 बराबर होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 29 माइनस 2, और ए बी का मान कितना है यहाँ पे 10। ठीक है, तो 29 माइनस का 20, तो लेस करोगे दोस्तों कितना आएगा 9। तो इसका मेरे भाई आंसर आ गया 9, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 में दिया है ए का मान दिया है, वी का मान दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। ठीक है भाई, ये पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, जब इसका मान पूछा है तो इसकी घात कितना करोगे दोस्तों, यहाँ पे 2 करोगे, है ना, इसकी घात 2 करना होगा। ठीक है, फिर इसकी घात यहाँ पे कितना कर देंगे 2, तो यहाँ भी 2, यानी कि इन दोनों को जोड़ देना है ना, तभी तो ये मान आएगा। तो इसका फार्मूला होता है मेरे भाई कि a प्लस बी की घात 2 प्लस a माइनस बी
की घात 2 बराबर क्या होता है 2a² प्लस b²। ठीक है, 2a² प्लस b² यानी कि a प्लस बी की घात 2 प्लस a माइनस बी की घात 2 को जोड़ोगे तो आएगा 2a² प्लस b² निकल के आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए दोस्तों a प्लस बी यानी कि इसे मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं y और ये भी x और ये y। ठीक है, तो a प्लस बी ये हो गया, a माइनस बी ये हो गया, है ना, इस तरह से ये हो गया। इसका कितना है 2a² प्लस b² यानी कि 2x² प्लस y², ये निकलेगा 2x² प्लस y²। यहाँ पे x का मान कितना है 0.1। ठीक है, इसकी घात 2 करेंगे, यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस y का मान कितना है √0.9, इसकी घात 2 ये है, तो 0.1, तो 0.1 गुणा 0.1 प्लस इसकी इस घात से ये कैंसिल, तो 0.9 हो गया। ठीक है, 0.9 इस तरह से हो गया। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे, तो नीचे कितना आएगा दोस्तों 100। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा मेरे भाई 10, तो 2 गुणा 1/100 प्लस 9/10, ये है। यहाँ 100 दिया है, यहाँ 10 दिया है। ठीक है, यहाँ भी 100 बनाओगे तो किससे गुणा करोगे 10 से, तो ऊपर भी हमें 10 से करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो 2 गुणा, तो ये ऊपर बन गया दोस्तों 1, अब सब पूरे के बटे कितना आएगा, अब 100 दोनों जगह 100 हो गया, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, तो पूरे के बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये 10 ने 90 ये हो गया, तो 90 और 1 91, 91/100, तो 2 9 दूनी 18, 182/2, 182/100। ठीक है, 100 आएगा, 2 के बाद पॉइंट यानी कि 1.82 इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 1.82 इसका मेरे भाई आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 में दिया है 4x माइनस 5y। ठीक है, ये दिया 4x माइनस 5y की घात 2 प्लस 5x प्लस 4y इसकी घात 2 प्लस 4x प्लस 5y और ये दिया 4x माइनस का 5y। ठीक है, ग्रुप डी का सवाल है, ये पूछा हुआ सवाल है, इसमें हमसे इसका मान पूछा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे ये फार्मूला बन गया a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी क्या होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। ठीक है, तो a² यानी कि 4x इसकी घात 2 होगा प्लस b 5y इसकी घात 2 माइनस का 2ab, तो ये 4x गुणा 5y। ठीक है, माइनस का 2ab हो गया। अब इसमें प्लस वाला लगेगा a², तो 5x घात 2 प्लस ये होता है b² यानी कि 4y की घात 2। आप दोनों फार्मूले यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर a माइनस बी की घात 2 इसकी बात करें तो ये होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab। ठीक है, प्लस का कितना होगा यहाँ पे 2ab होगा। अब ये प्लस वाला यहाँ पे a का काम 5x और b कितना होगा 4y होगा। ठीक है, b 4y होगा। अब ये एक और होता है माइनस वाला a माइनस बी की घात 2, ये होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस का 2ab। ठीक है, माइनस का 2ab, यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये होता है दोस्तों a² माइनस b²। a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गए तीनों फार्मूले, यही इसमें प्रयोग होंगे तीनों फार्मूले। ठीक है, तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस का 2ab यानी कि 2 × 5x प्लस 4y प्लस a² b² a का मान कितना है 4x माइनस b का मान कितना है 5y इसकी घात 2। ठीक है, a² माइनस b² ये हो गया, तो 4x की घात 2 यानी कि 16x² प्लस 5 25 y² 5 20 20 दूना 40 40x/y। ठीक है, ये हो गया प्लस 5 25x घात 2 प्लस 4 16 y की घात 2 प्लस 5 20 20
का डबल कितना होगा यहाँ पे 40x/, प्लस 4 चक्कू 16x² माइनस 5 25y²। ठीक है, ये है। तो ये वैल्यू प्लस की है, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 40x प्लस का 40x, ये कैंसिल हो जाएगा। 25x², ठीक है, और 16 ये, और 16 ये, 25 16 16 32, 32 और 25 कितना होगा 7, 57x²। ठीक है, अब बाई देखिए दोस्तों, 16 ये बाई है। ठीक है, केवल 16 ही बाई है, और तो बाई कहीं दिया नहीं है। तो प्लस का 16 बाई स्क्वायर, 57x² प्लस 16 बाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस में दिया, ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5 में दिया है x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 8y प्लस 20 बराबर 0। तो x² प्लस y² का मान हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से x² माइनस का 4x है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² प्लस 20 को हम लिख सकते हैं, 4 तो 20 का हमने अलग कर लिया। ठीक है, और ये माइनस का 4x इसके साथ में लिख लिया, क्योंकि ऐसा करने से a माइनस b की घात 2 का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, फिर ये y² प्लस कितना बचा, 16 बचा, है ना, क्योंकि 20 को हमने लिखा है 16 और 4 ही है, अलग अलग कर लिया, 4 प्लस 16 लिख लिया, और प्लस का कितना ही 8y। अब देखिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, तो x घात 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 माइनस का 2 × 2x, इस तरह से ही तोड़ लिया, प्लस y², इसको लिखेंगे 4 की घात 2 प्लस 2 गुणा 4y। ठीक है, इस तरह से लिख लिया, तो ये बन गया a² प्लस b² माइनस का 2ab, क्या होता है a माइनस b, यानी कि x माइनस 2 की घात 2 प्लस a² प्लस b² प्लस का 2ab, यानी कि कितना होगा a प्लस b बाई प्लस 4 इसकी घात 2। ठीक है, ये बन गया। अब ये दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, इसका मान पूछा, और बराबर ये किसके, 0 के दिए ही है, यहाँ पे ये 0 के बराबर चल रहा है, तो बराबर कितना है 0 है। ठीक है, तो x माइनस 2 की घात 2 बराबर 0, इसको भी एक बार हम 0 के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें 0 के बराबर है ना। तो y प्लस 4 की घात 2, इसको भी हम 0 के बराबर ले सकते हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ें 0 के बराबर हैं। तो x माइनस 2 की घात 2 बराबर 0 दिया है, तो x माइनस 2, ये घात उधर जाएगा। ठीक है, तो 0 का कुछ भी करो 0 ही रहेगा, 0 तो घात हट गई, x बराबर कितना आएगा 2, इधर ये 2 प्लस का हो जाएगा, ये तो हो गया x का मान। इसी तरह से y का मान होगा y प्लस 4 इसकी घात 2 बराबर कितना दिया 0, तो y बराबर कितना आएगा माइनस का 4, y बराबर आ गया मेरे भाई माइनस का 4, और हमसे पूछा है x² प्लस y²। ठीक है, x² यानी कि 2 की घात 2 करोगे, प्लस y का मान रख दो माइनस का 4 इसकी घात 2, तो 2 दूना 4, और 4 की घात 2 करोगे 16, 16 और 4 कितना आ गया 20, तो 20 इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये भी ग्रुप डी की परीक्षा में आया हुआ सवाल था। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 में दिया है a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, a² प्लस b² प्लस c², और बराबर कितना प्लस का 3 है। ठीक है, यहाँ पे फिर दिया है प्लस का 3, और बराबर दिया है 2a प्लस b प्लस c, 2a प्लस b प्लस c, a b c का हमसे मान पूछा हुआ है। ठीक है भाई, a प्लस b प्लस c इसका मान पूछा है, a प्लस b प्लस c का मान पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से a² प्लस क्या करेंगे, 3 को क्या लिखेंगे हम, 3 को इस तरह से लिख लेंगे, पहले b² प्लस c², 3 को लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, और बराबर कितना, इसको 2a प्लस का 2b और प्लस का 2c।
ठीक है, गुणा कर दी और 3 को हमने तोड़ लिया, 1 + 1 + 1 3 बार इसे लिख सकते हैं। तो a² + 1, ठीक है, माइनस का 2a इधर आ जाएगा, ये 2a प्लस b² प्लस का 1 माइनस का 2b प्लस c² प्लस का 1 माइनस का 2c बराबर कितना है, ये 0 है। ठीक है, बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 0 है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक ये दिया, ये तो बन गया a² + b², है ना, माइनस का 2ab ये बन गया, इसकी स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये बन गया, क्या होगा, ये a - 1 की घात 2। उसी तरह से ये बन गया, ये होगा b - 1 की घात 2 प्लस ये कितना है, c - 1 की घात 2 और बराबर कितना, ये 0 होगा। ठीक है, अब ये तीनों हैं प्लस में दिए, तो तीनों किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। तीनों 0 के बराबर लोगे तो a - 1 की घात 2 बराबर 0 होगा। तो a - 1 बराबर 0, यानी कि a बराबर कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से b - 1 बराबर 0 होगा, तो b बराबर कितना आएगा, 1। उसी तरह से ये c - 1 बराबर 0 होगा, तो c बराबर कितना आएगा, 1। ठीक है, तो यानी कि तीनों का मान कितना आ गया, 1 आ गया है। और a + b + c तीनों का मान हमसे पूछा है, तो तीनों को रखोगे तो 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, इसका 3 आएगा। ठीक है भाई, RRB NTPC का सवाल है ये, 3 इसका आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7 में दिया है x बराबर b + c, y बराबर c - a। ठीक है, x बराबर दिया है b + c और y बराबर दिया है c - a और z बराबर दिया है दोस्तों a - b। ठीक है, z बराबर दिया है a - b, तो हमसे पूछा है x² + y² + z² माइनस का 2xy माइनस का 2xz प्लस का 2yz, इसका मान हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, इसका मान मेरे भाई इसका पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x² प्लस y² प्लस z² और प्लस का 2xy प्लस 2yz। ठीक है, 2yz प्लस का 2zx किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है दोस्तों x प्लस y प्लस जेड की घात 2। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2, यानी कि अगर इसको ओपन करोगे x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2 को, तो क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे तो प्लस है पर यहाँ माइनस दिया है। ठीक है, तो x² प्लस y² और प्लस का ये z² माइनस कैसे आएगा, इसका मतलब कोई पद तो माइनस होगा, है ना, या तो y माइनस होगा या z होगा। तो यहाँ पे अगर x माइनस हुआ, ठीक है, x अगर माइनस हुआ तो y, अगर x और z को माइनस लेते हैं या yz को माइनस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे y और yz दोनों माइनस होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस लोगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस आ गया है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं दोस्तों, यहाँ से ये देखेंगे, ये दोनों हैं माइनस के, माइनस y की घात 2 और ये भी होगा माइनस का z की घात 2। ठीक है, और ये प्लस है, यहाँ पे 2 × x अपनी जगह पे, y कितना है, माइनस प्लस का 2, ठीक है, इंटू x अपनी जगह पे है और z कैसा है, माइनस का प्लस 2 इंटू वाई कैसा है, माइनस का, और जेड भी कैसा है, माइनस का। ठीक है, अब इस तरह से बन गया, इसको अगर देखोगे तो यही आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा दोस्तों, ये बराबर होगा x प्लस वाई का मान कितना है, माइनस का वाई है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का वाई, ये भी माइनस, तो माइनस का जेड इसकी घात 2, ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर ये होगा। ठीक है, तो अब इन सब का मान रखेंगे, x y z तीनों का मान रखेंगे। x बराबर कितना है, b + c माइनस y कितना है, c, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस दिया है, तो माइनस माइनस प्लस गुणा होगी तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का a, फिर माइनस माइनस कितना होगा, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस का b और इसकी घात कितना है, ये 2।
ठीक है, क्योंकि इस सब को हम क्या लिख सकते हैं, इस सब को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं x माइनस वाई माइनस का z की घात 2। ठीक है, इसी टाइप का ये टूट गया, इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से प्लस माइनस c, ये भी कैंसिल। ठीक है, b और b कितना होगा 2b की घात 2, तो 2 की घात 2 का मतलब 4b की घात 2, 4b की घात 2 इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 4b की घात 2 इसका मेरे भाई आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम यहाँ पे आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है भाई, जय हिंद। और दोस्तों, जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना।